हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फंक्शन चल रहा था हमारा। फंक्शन में हम आइडेंटिकल फंक्शन तक का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। हालांकि अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में सब कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन कुछ और क्वेश्चन अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के मैं फिर से लाया हूँ आपके लिए, उनकी अपन आज प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा। हर क्वेश्चन को आप जो उनको मैं आपको दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन को आप पहले खुद सॉल्व करें, उसके बाद ही फिर इसका सॉल्यूशन पे आएँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू π/2, तो एक्स की वैल्यूज़ आपको निकालने हैं। इफ़ सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू π/2। अब एक चीज़ हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा इंटीजर वैल्यूज़ देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा और हमेशा इंटीजर होती है। तो π/2 तो कोई इंटीजर है नहीं। जब π/2 इंटीजर नहीं है, इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एक्स की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू जो है वो π/2 नहीं आ सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड सॉल्व द इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 9। करो भाई, इसको सॉल्व करें। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 9 कब हो सकती है? तो अपन को पता है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 9 कब हो सकती है? जब एक्स की वैल्यू जो है वो 9 से लेकर 10 तक होती है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 9 हो सकती है। क्योंकि अपन को पता है कि ग्रेटेस्ट 9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 9 होगा। 9.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 होगा, 9.2 का 9 होगा, 9.3 का 9 होगा, अप टू 9.999 का 9 होगा। तो हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू 9 से लेकर 10 तक हो सकती है, और 10 नहीं होगी बट 9 होगी। मतलब एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? 9 से लेकर 10, 9 होगी बट 10 नहीं होगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको। थर्ड क्वेश्चन में करिए। थर्ड क्वेश्चन है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाती है -5। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू -5 कब होती है? भाई -5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसकी वैल्यू -5 होती है। -4.9 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -5 होती है। -4.7 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -5 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू -5 जब होगी जब एक्स की वैल्यू जो है वो -5 से लेके -4 होगा। -5 तो वे तो इक्वलिटी आएगी, बट -4 पे इक्वलिटी नहीं आएगी, क्योंकि -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है? -4 ही हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं दे रहा हूँ, उसको आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड -4 इक्वल टू 0। सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की क्या वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाइड करेगी? तो अगर हम देखें यहाँ पे, इसको हम सॉल्व करने के लिए थोड़ी देर को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू t पुट कर दें, तो ये है t² माइनस ऑफ 3t माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t² माइनस 4t प्लस t माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा t माइनस 4 इंटू t प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो t की एक वैल्यू 4 आएगी और एक t की वैल्यू जो है वो -1 आएगी। अब t की वैल्यू 4 का मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 4 आ जाए और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू -1 आ जाए। तो क्लियर है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 4 आएगी, जब x की वैल्यू 4 से लेके 5 होगी। 4 पे तो इक्वलिटी होगी बट 5 पे इक्वलिटी नहीं होगी। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 होगी, जब x की वैल्यू जो है वो -1 से लेके 0 होगी। -1 पे तो इक्वलिटी होगी बट 0 पे इक्वलिटी नहीं होगी। तो अगर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। फाइनल x इज बिलोंग्स टू -1 से लेके 0 यूनियन 4 से लेके 5, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा। आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है विच सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
कोई बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। पहले आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इस पर आता हूँ। हम देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2। इतनी चीज़ क्लियर है। अब हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू इंटीजर होती है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x का तो उसकी वैल्यू भी इंटीजर आएगी और ये वाली चीज़ भी इंटीजर आएगी और -2 है तो इंटीजर -2 क्या आता है, इंटीजर आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई कि x क्या हो जाएगा, जो भी x की वैल्यूज़ होगी वो कैसी वैल्यूज़ होंगी, इंटीजर वैल्यू होंगी। सही बात है, x की वैल्यू कैसी वैल्यूज़ होंगी, इंटीजर होंगी। ये पहली चीज़ क्लियर हुई अपन को। भाई यहाँ पे x है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर -2 है। अब x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इंटीजर आएगी और उसमें से माइनस इंटीजर करेंगे तो आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। इसका मतलब x की जो भी वैल्यूज़ आएंगी इस तरफ देखें आप, वो हमेशा इंटीजर वैल्यूज़ आएंगी। अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर वैल्यू आ रही है। अब यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आई x बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू आई। अब हमें पता है कि अगर x की वैल्यू इंटीजर होती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x की कोई भी इंटीजर वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू x अपन पुट कर सकते हैं। भाई 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1, 2 पुट करो, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4। तो x की वैल्यू में कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करता हूँ तो उस कंडीशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x होगी। तो अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x होगी। तो अपन अब क्या करें, अपन इस इक्वेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह क्या पुट कर दें, x पुट कर दें। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 2 और दूसरी आ जाएगी -1। अब हमें x की जो भी वैल्यू चाहिए वो इंटीजर चाहिए, तो 2 भी इंटीजर है और -1 भी इंटीजर है। तो ये दोनों हमारे पास आंसर होंगे। ये आंसर नंबर 1 लिख दिया, ये आंसर नंबर 2 लिख दिया। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1। नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। आपको इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो भाई इसको भी हम इसके पहले हमने जैसा क्वेश्चन किया हम वैसे ही करने की कोशिश करेंगे। अपन x को एक तरफ ले आएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3। अब x की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें, एक्स स्क्वायर हमेशा इंटीजर होगा, 2 इंटू एक्स इंटीजर हमेशा इंटीजर होगा और इंटीजर माइनस इंटीजर हमेशा इंटीजर होगा। तो इसका मतलब ये है x हमेशा इंटीजर होगा। तो पहली चीज़ तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि x इंटीजर होगा। x इंटीजर हमारे पास क्लियर हो गया। एक बार और समझ लीजिए भाई, एक्स स्क्वायर कुछ x की कोई वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर होगा और 2 इंटू इंटीजर इंटीजर होगा और इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होगा। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर आएगी और इसकी इक्वल टू x है, मतलब x की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो x इक्वल टू इंटीजर हो गया। अब आगे बढ़ें, अगर x इंटीजर है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर भी इंटीजर है और अगर एक्स स्क्वायर इंटीजर है तो एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर को अपन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई अपन अब भी देखा था कि अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो उस कंडीशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, x होती है। क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। तो कोई भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो इंटीजर खुद होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं जब x की वैल्यू इंटीजर थी तो एक्स स्क्वायर भी इंटीजर होगा और जब एक्स स्क्वायर भी इंटीजर होगा तो एक्स स्क्वायर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी। तो जैसे ही मैंने ये पुट कर दिया तो मेरे पास जो इक्वेशन बन गई वो इक्वेशन बन गई हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x
प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 3/2 और x की एक वैल्यू आ जाएगी -1। अब x की वैल्यू कैसी थी, इंटीजर थी तो 3/2 रिजेक्ट हो जाएगी, -1 सेलेक्ट हो जाएगी, x इक्वल टू -1 अपना आंसर आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए भाई, इस तरीके से ये अपन ने 6 क्वेश्चन कर लिए, नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक। हाँ भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। ये 4 क्वेश्चन और हैं। 7th क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log x टू द बेस 2 इक्वल टू 3। 8th क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x इक्वल टू 0। 9th है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x इक्वल टू -1। 10th है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x इक्वल टू 1। ये 4 क्वेश्चन आपको और सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को एक बार अपने मन से सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है log x टू द बेस 2 जो है इसकी वैल्यू क्या है, 3 है। तो अपन ने क्या पढ़ा है भाई, अपन ने ये पढ़ा है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 3 कब हो सकती है, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, 3 से लेके 4 हो, 3 पे इक्वालिटी हो। ये चीज़ तो क्लियर है। तो सिमिलरली यहाँ पे x की जगह log x टू द बेस 2 है, तो इसका मतलब ये है कि log ऑफ x टू द बेस 2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 3 से लेके 4 तक होगी और 3 पे इक्वालिटी होगी। दूसरी चीज़ ये है, हमें यहाँ से 2 अलग करना है। तो हमने पढ़ा था कि भाई log n टू द बेस b अगर हमारे पास है, log ऑफ n टू द बेस b अगर इक्वल टू e है, b यहाँ जाएगा तो n इक्वल टू b का पावर e आएगा। और जब इनइक्वालिटी होगी, यहाँ पे इक्वालिटी की जगह इनइक्वालिटी होगी, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है जब बेस जो है वो लेस देन 1 हो, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा जब बेस ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पे बेस तो ग्रेटर देन 1 है, बेस ग्रेटर देन 1 है, मतलब साइन ऑफ एन इक्वलिटी चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर हम 2 का ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ तो x बचेगा, यहाँ 2 का पावर 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 का पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 8 से लेके 16। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर 8 से लेके 16। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 है, ये टिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन हैं। तो टिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में अपन पहले टिग्नोमेट्री में जो अपन ने पढ़ा था उसको छोटा सा रिवीजन मैं आपको करा दूं। भाई टिग्नोमेट्री में अपन ने ये पढ़ा था कि यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पाई होगा, यहाँ 2 पाई होगा, यहाँ 3 पाई होगा, यहाँ 4 पाई होगा, यहाँ 5 पाई होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब पूरी की पूरी एक्स एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल होगा उसकी वैल्यू n पाई होगी। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, नेगेटिव में भी जाओगे तो -पाई, -2 पाई ऐसा होगा। सिमिलरली जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या तो 0 होता है, या 2 पाई होता है, या 4 पाई होता है, या 6 पाई होता है, या 8 पाई होता है, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है। तो थीटा की वैल्यू 2n पाई होगी सभी केसेस में, n बिलोंग्स टू इंटीजर। जब अपन नेगेटिव एक्स एक्सिस के बारे में बात करते हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो थीटा होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, मतलब थीटा की जो वैल्यू होती है वो 2n+1 पाई होती है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के बारे में बात करूँ तो यहाँ तो 2n पाई होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के बारे में बात करूं तो यहाँ तो 2n पाई होगा। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस कब आएगा, जब हम यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में π/2 मूव करेंगे। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या होगा, अगर मैं केवल पॉजिटिव वाई एक्सिस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 2n पाई प्लस π/2। और अगर मैं नेगेटिव वाई एक्सिस के बारे में बात करूँ तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n पाई माइनस π/2। दूसरी चीज़ अगर मैं कंप्लीट वाई एक्सिस के बारे में बात करूं तो यहाँ π/2 होगा, यहाँ पे 3 π/2 होता है, यहाँ पे 5 π/2 होता है, यहाँ पे 7 π/2 होता है। तो कंप्लीट वाई एक्सिस पे जो हमारे पास एंगल की वैल्यू रहती है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब 2n+1 π/2 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में मैंने आपको जनरलाइजेशन ऑफ एक्सिस के टॉपिक में पढ़ाया था, ये अपन को पता होना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आपका 11th का रिवीजन हो गया यहाँ पे। इसके बाद फिर अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही वैल्यूज़ पढ़ी थी साइन कॉस की, ग्राफ पढ़े थे साइन कॉस के। तो उसमें अपन ने 2 मेथड पढ़ी थी, एक ग्राफ मेथड, एक लाइन मेथड। लाइन मेथड में हमने देखा था जो एक्स एक्सिस होता है तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक्स एक्सिस तो यहाँ साइन की वैल्यू 0 होती है, यहाँ भी साइन की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू -1 होती है। अगर कॉस एक्स के बारे में देखें तो कंप्लीट वाई एक्सिस पे कॉस एक्स की वैल्यू 0 होती है
पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कॉस एक्स की वैल्यू 1 होती है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कॉस एक्स की वैल्यू -1 होती है। तीसरी चीज़ अपन ने पढ़ा था कि भाई यहाँ होता है आजा सनम तेरी कसम, ऑल आर पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। तो ये अपन ने इतनी चीज़ पढ़ी थी। इन सब चीज़ों का यूज़ जो है इन 3 क्वेश्चन 8, 9 और 10 में होने वाला है। तो देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स जो है इसकी वैल्यू 0 है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मसाला की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है मसाला की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। तो साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 पे इक्वालिटी आएगी। अब हमें पता है कि भैया साइन एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी 0 होती है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी 0 होती है। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू 1 होती है और नेगेटिव वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू -1 होती है। तो अगर हम देखें तो 0 पे तो इक्वालिटी है, मतलब यहाँ पे इक्वालिटी और यहाँ पे इक्वालिटी। अब 0 से 1 मतलब पॉजिटिव, तो इस वाले केस में इन दोनों इंटरवल में पॉजिटिव होगा 0 से 1 और 1 से 0। इन दोनों इंटरवल में नेगेटिव होगा 0 से -1 से 0। ऐसे भी देख सकते हैं आजा सनम तेरी कसम, फर्स्ट एंड सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा 1 पे इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास हॉलो सर्कल आ जाएगा। तो हमारे पास ये पूरे एंगल्स और ये पूरे एंगल्स इंक्लूडिंग दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये हमारे पास आंसर होगा। अब इसका अपन जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो जनरलाइज फॉर्म में लिखने का बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले 0 से 2 पाई के बीच में लिख दो। तो ये है 0 से ये है फिर π/2 और ये हमारे पास है पाई। तो अगर हम 0 से 2 पाई के बीच में लिखते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके π/2, 0 पे है क्लोज, π/2 पे है ओपन। यूनियन जो है वो है π/2 से लेके π/2 पे ओपन और पाई पे क्लोज। ये अपन ने 0 से 2 पाई के बीच में लिख दिया। अब जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो अगली बार अगला सर्कल आएगा तब होगा, तो अपन 2n पाई ऐड कर दो। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई से लेकर 2n पाई प्लस π/2, 2n पाई पे क्लोज और 2n पाई प्लस π/2 पे ओपन। यूनियन ये हो गया 2n पाई प्लस π/2 से लेकर 2n पाई प्लस पाई, तो 2n प्लस 1 पाई इस पे क्लोज। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू -1 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू -1 है। अब अपन को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू -1 कब होती है, जब x की वैल्यू जो है वो -1 से लेके 0 हो, -1 पे इक्वालिटी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मसाला की वैल्यू -1 कब होगी, जब मसाला की वैल्यू जो है वो -1 से लेके 0 हो और -1 पे इक्वालिटी। मतलब साइन एक्स की वैल्यू -1 से 0 हमें चेक करना है। तो हमें ये पता है कि भाई ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है और नेगेटिव वाई एक्सिस पे साइन एक्स की वैल्यू -1 होती है। तो हमें चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिव एक तो हम ये समझ सकते हैं -1 से 0 मतलब साइन एक्स कैसा चाहिए, नेगेटिव। साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है, 3rd क्वाड्रेंट में होती है और 4th क्वाड्रेंट में होती है। आजा सनम तेरी कसम, तेरी और कसम है ना। दूसरी चीज़ अपन ऐसे ही समझ सकते हैं भाई 0 से लेके -1 पे भी नेगेटिव और -1 से लेके 0 में नेगेटिव, मतलब इस वाले केस में नेगेटिव हो रही है। अब -1 पे इक्वालिटी है तो यहाँ तो इक्वालिटी आ गई, 0 पे इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ भी हॉलो सर्कल आ गया और यहाँ भी हॉलो सर्कल आ गया। तो ये जो इंटरवल है ये इंटरवल अपना आंसर है। अब इस इंटरवल में अगर अपना आंसर है तो x की वैल्यू अगर अपन 0 से पाई के बीच में देखें, सबसे पहले 0 से 2 पाई के बीच में लिख दें तो 0 से 2 पाई के बीच में यहाँ पे क्या आएगा, पाई, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई। तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा पाई से लेके 2 पाई। अच्छा दोनों जगह हॉलो सर्कल है तो पाई पे भी ओपन, 2 पाई पे भी ओपन, बीच में कुछ सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं रहा है। ये हमने इसका 0 से 2 पाई के बीच में निकाल लिया। अब अपन क्या करें, अपन 2n पाई ऐड कर दें। तो 2n पाई ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई और ये हो जाएगा 2n पाई प्लस 2 पाई, ऐसा हो जाएगा। अच्छा ऐसा ना लिख के अगर मैं ऐसा चाहूँ, मैं यहाँ लिख दूँ अगर 2n पाई, यहाँ मैंने क्या ले लिया, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ लिख दूँ 2n पाई, तो ये क्या है, ये हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 पाई। तो इसे थोड़ा सस्ते में अपन लिखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2n माइनस 1 पाई से लेकर 2n पाई। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 होगी। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या है 1 है। अब देखो भैया, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 होती, इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, x की वैल्यू 1 से लेके 2 होना चाहिए, 1 पे इक्वालिटी होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मसाला की वैल्यू 1 होगी तो मसाला की वैल्यू 1 से लेके 2 होना चाहिए, 1 पे इक्वालिटी होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू अगर 1 होगी तो साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 2 होना चाहिए, 1 पे इक्वालिटी होगी। लेकिन यहाँ तो अपन फंस गए, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू तो -1 से +1 होती है। अब साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 होती तो 1 से बड़ी तो कभी होगी नहीं। तो इस इंटरवल में साइन एक्स की केवल एक ही वैल्यू होगी, वो क्या होगी 1। और साइन एक्स की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है 2n पाई, तो यहाँ होगी, और यहाँ घूम जाओ पॉजिटिव डायरेक्शन में तो 2n पाई + π/2। तो हमारे पास इस केस का जो आंसर आएगा वो आएगा x = 2n पाई + π/2। तो नोट कर लीजिए, यहाँ तक अपन ने कुछ क्वेश्चन कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भैया अगला सवाल अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y की वैल्यू अगर 6 है तो x की वैल्यूज़ क्या होंगी और y की वैल्यूज़ क्या होंगी, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले x और y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, तो उस केस में आपको अगर इसको सॉल्व करने वाली x और y की वैल्यू क्या होंगी वो निकालना है। सबसे पहले आप वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं इसको कराता हूँ। चलिए अपन इसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर अपन देखें तो ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y का प्रोडक्ट जो है वो 6 है। अब एक बेसिक चीज़ अपन को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो भी वैल्यू होगी वो इंटीग्रल वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर y की जो भी वैल्यू होगी वो इंटीग्रल वैल्यू होगी। आंसर दोनों की वैल्यू इंटीजर ही आने वाली है, और इंटीजर में भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर y की होगी, आंसर 6 आए। तो भाई एक बार इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी वैल्यू 6 हो जाए तो हो सकता है, इसकी 2 हो जाए, इसकी 3 हो जाए तो हो सकता है, इसकी 3 हो जाए, इसकी 2 हो जाए तो हो सकता है, और इसकी 6 हो जाए और इसकी 1 हो जाए तो हो सकता है। अच्छा ये तो हमने पॉजिटिव ली, नेगेटिव दोनों नेगेटिव हो जाए तब भी हो सकता है, इसकी -1 और इसकी -6 हो जाए तब भी हो सकता है, इसकी -2 और इसकी -3 हो जाए तब भी हो सकता है, और इसकी -3 और इसकी -2 हो जाए तब भी हो सकता है, और इसकी -6 और इसका -1 हो जाए तब भी हो सकता है। तो अगर हम देखें तो कुल मिला के हमारे पास केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 6, केस नंबर 7 और केस नंबर 8 केसेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बनेंगे। इन 8 केसेस को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उन सबका यूनियन अपना आंसर आने वाला है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अपन ने क्या कहा भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो इसका जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर y है तो इसका जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर होगा। अब दो इंटीजर का प्रोडक्ट, अच्छा इंटीजर भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है केवल पॉजिटिव होगा। अब दो इंटीजर का प्रोडक्ट 6 दिया हुआ है तो उनका प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है, 1 × 6 हो सकता है, 2 × 3 हो सकता है, 3 × 2 हो सकता है, 6 × -1 हो सकता है, और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ किसकी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की, और ये किसकी वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर y की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की और y की। चलिए अपन निकालते हैं x और y की वैल्यू। तो अगर हम देखें जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेकर 2। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 6 से लेकर 7। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 2 से लेके 3। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 3 से लेके 4। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 3 होगी तो x की वैल्यू 3 से लेके 4। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 2 से लेके 3, 2 पे इक्वालिटी। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 6 होगी तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 से लेके 7। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके 2। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 होगी तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 से लेके 0। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू -6 होगी तो ये हो जाएगी -6 से लेके -5। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 होगी तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 से -1। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू -3 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी -3 से लेके -2। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू -3 होगी तो x की वैल्यू हो जाएगी -3 से लेके -2। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू -2 होगी तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 से लेके -1। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -6 होगी तो x की वैल्यू हो जाएगी -6 से लेके -5।
जब ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी -1 से लेके 0। तो ये हमारे पास x की सभी वैल्यूज़ आ गई और ये हमारे पास y की सभी वैल्यूज़ आ गई। इन दोनों का जो इन सब का यूनियन करेंगे तो x की वैल्यूज़ आएंगी, इन सब का यूनियन करेंगे तो y की वैल्यूज़ आएंगी। चलो अभी यूनियन करके देखते हैं अपन। तो ये -6 से -5 है, देखो कनेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है ना। तो x की वैल्यू है सबसे छोटी -6 से -5, फिर नेगेटिव में तो और कुछ है नहीं इसके कनेक्टिंग में, तो -6 से -5 तो ये हो गया। अब यूनियन आ जाओ, -3 से -2 है और ये -2 से -1 है और ये -1 से 0 है, तो ये -3 से लेके 0 हो गया, -3 से लेके 0 हो गया। भाई यूनियन कर रहे हैं ना, -2 इसके पास नहीं है लेकिन इसके पास है, तो यूनियन में आ जाएगा आंसर में। -1 इसके पास नहीं है और इसके पास है, तो जब यूनियन लेंगे तो -1 इंक्लूड हो जाएगा, फिर ये 0 हो गया। अब 0 से 1 के बीच में तो है नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये 1 से लेके 2 है, ये 2 से लेके 3 है और 3 से लेके 4 है, तो इसका मतलब है x की जो वैल्यूज़ है वो कहाँ से कहाँ तक हो गई, 1 से लेके 4 हो गई। उसके बाद 6 से लेके 7 है, तो यूनियन हमारे पास क्या हो गया, 6 से लेके 7 हो गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हो गई। अब y की वैल्यू निकालते हैं सिमिलरली, तो सेम ऐसे ही आप y की वैल्यूज़ निकाल लेना, इनके यूनियन निकाल लेंगे, तो इस तरीके से x और y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 11 की निकल आएंगी। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज मूविंग इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट इन एक्स वाई प्लेन। क्या कह रहे हैं, एक पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है, इट इज़ मूविंग इन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यह पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज मूविंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन एक्स वाई प्लेन सच दैट इट ऑलवेज सेटिस्फाइंग द रिलेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई इक्वल टू 4 फाइंड द पॉइंट एक्स कॉमा वाई। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि एक इक्वेशन जो हमें सॉल्व करनी है, दूसरी चीज़ एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मतलब पॉजिटिव होगी वैल्यू, जीरो भी नहीं हो सकती, तो x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। इसमें जीरो नहीं रख लेना है ना। कई लोग क्या 0,4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 0,4 कौन से क्वाड्रेंट में, कहीं नहीं होगा, x एक्सिस पे होगा ये, ठीक है। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कहीं नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट में y एक्सिस पे होगा, है ना। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। अगर 2,0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा। तो ये चीज़ क्लियर है कि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होते जब, तो x और y कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। दूसरी बात यह है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू 4 को सॉल्व करना है। तो आपने क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो भैया, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अब ये कह रहा है कि x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y जो है इसकी वैल्यू 4 है। अब अगर इसकी वैल्यू 4 है तो कब कब ये वैल्यू 4 हो सकती है, तो जब इसकी वैल्यू 0 हो, इसकी वैल्यू 4 हो, इसकी 1 हो, इसकी 3 हो, इसकी 2 हो, इसकी 2 हो, इसकी 3 हो, इसकी 1 हो और इसकी 4 हो, इसकी 0 हो। अब इसको हमें सॉल्व करना है भाई। ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, तो इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए अपन ने केस बना ली है। ये हमारे पास केस नंबर 1 आ गया, ये हमारे पास केस नंबर 2 आ गया, ये वाला केस नंबर 3 आ गया, ये वाला केस नंबर 4 आ गया और ये वाला केस नंबर 5 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करें भाई। अगर x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब है y की वैल्यू जो है वो 4 से लेके 5 के बीच में होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है y की वैल्यू जो है वो 3 से लेके 4 के बीच में होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 है तो x की जो वैल्यू है वो 2 से लेके 3 के बीच में होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है y की वैल्यू भी 2 से लेके 3 के बीच में होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है x की वैल्यू जो है वो 3 से लेके 4 के बीच में होगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है y की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 4 है, इसका मतलब है x की वैल्यू 4 से लेके 5 के बीच में होगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है y की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में होगी। परंतु x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है,
तो मतलब x की वैल्यू 0 यहाँ भी नहीं हो सकती, तो यहाँ भी इक्वालिटी अलग कर दी 0 से, और y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो यहाँ भी 0 से अपन ने इक्वालिटी अलग कर दी। तो ध्यान रखें, यहाँ पे एक जगह और यहाँ पे एक जगह अपन ने इक्वालिटी अलग करी है। इक्वालिटी 0 से इसीलिए अलग करी है क्योंकि x और y दोनों 0 नहीं हो सकते। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है, ये तो इंटरवल है ना, तो x की वैल्यू जो है, अब जो भी ये इंटरवल का यूनियन होगी, y की वैल्यूज़ जो है वो इंटरवल के यूनियन होगी। तो इस सबको एक कंबाइन कर दो, इन सबको कंबाइन कर दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कंबाइंड अगर अपन करें तो x की वैल्यू देखो भाई, ये 0 से लेके 1 है, ये 1 से लेके 2 है, 2 से लेके 3 है, 3 से लेके 4 है, 4 से लेके 5 है। तो x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 5 होगी। y की वैल्यू अगर अपन देखें तो क्या होगा, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4 और 4 से लेके 5। तो y की वैल्यू जो है वो कहाँ होगी, y की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 5 y की वैल्यू होगी। लेकिन कंडीशंस होगी है ना, जब x 0 से 1 होगा तो y जो है 4 से 5 होगा, x 1 से 2 होगा तो y 3 से 4 होगा, x 2 से 3 होगा तो y 2 से 3 होगा, x 3 से 4 होगा तो y 1 से 2 होगा, x 4 से 5 होगा तो y जो है वो 0 से 1 होगा। x की वैल्यू 0 से 5 के बीच और y की वैल्यू 0 से 5 के बीच में लाई करने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी एक वैल्यू इस इंटरवल से कहीं से भी ये उठा लो, कहीं से भी इसकी उठा लो। भाई बाउंडेड है, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में उठाई है तो y की वैल्यू 4 से 5 के बीच में आएगी। सही है, तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 ये नोट कर लीजिए भाई। चलो भाई, अगला हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है इनइक्वालिटीज़ यूजिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कह रहे हैं अपन, इनइक्वालिटीज़ यूजिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन मैंने कहा कि भाई अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा है, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू जो भी होगी वो इंटीजर ही होगी। अब इंटीजर में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब x की वैल्यू या तो 2 होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू या तो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, अप टू इनफाइनाइट तक होगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू 2 से लेके 3 होगी, 2 पे क्लोज 3 होगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू तो ये 3 से लेके 4 होगी और 3 पे क्लोज। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 4 होगी तो ये 4 से लेकर 5 होगी, 4 पे क्लोज। तो अगर मैं इन सब का यूनियन लूँगा तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो x बिलोंग्स टू हमारे पास क्या जाएगा, 2 से लेके इन्फिनिटी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इनइक्वालिटी वाला, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हमसे बोला जाए कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, इक्वालिटी नहीं है। अब देखो इसकी वैल्यू होगी तो इंटीजर ही, अब ग्रेटर देन 2 है तो पहली इंटीग्रल वैल्यू इसकी क्या होगी, 3, फिर 4, 5, 6 ये होगी। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू जब 3 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 से लेकर 4। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 4 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 से लेकर 5 एंड सो ऑन। इनका अगर अपन यूनियन करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से लेके इन्फिनिटी और 3 पे क्लोज। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3 है। अब होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू इंटीजर ही। अब 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग से बड़ी पहली इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, 3, देन 4, देन 5, देन 6। तो हमारे पास ये 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से लेके इन्फिनिटी, 3 पे क्लोज। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 3 हो गए। अब 4th क्वेश्चन पे आइए। अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू, बहुत ही अच्छी बात है, लेस देन इक्वल टू 5 होगी तो क्या बोलेंगे भाई, होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू इंटीजर ही। अब लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब क्या हो सकती है, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -3 हो सकती है। और अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 5 होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 से लेके 6, और 4 होगी तो हमारे पास आ जाएगा 4 से लेके 5, फिर 3 होगी तो हो जाएगा ये 3 से लेके 2। तो हम देखें ये उल्टा, 6 से 5, 5 से 4, 2 से 5 से 4, 3 में क्या होगी हमारे पास, 3 से 4, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2। तो बेसिकली ये वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू 6 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 6, और 6 पे क्या हो जाएगा ओपन।
तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके 6। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोला गया भैया अगर ऐसा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है इसकी वैल्यू लेस देन 8/3 है तो आप क्या कहोगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू लेस देन 8/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो लेस देन 8/3 है मतलब लेस देन इक्वल टू 2 है, और लेस देन इक्वल टू 2 है मतलब पहली वैल्यू 2 होगी। पहली वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 2, फिर क्या होगी 3, फिर लेस देन है, फिर क्या होगी 1, फिर 0, फिर -1। तो जब 2 होगी तो इसकी वैल्यू 2 से लेके 3 होगी, जब 1 होगी तो इसकी वैल्यू 1 से लेके 2 होगी। तो अपन देख रहे हैं 3 से कहानी स्टार्ट हो रही, माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके 3। अच्छा अपन इसको अब डायरेक्ट समझें, जब x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो रहा था तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी 2 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि इसकी जब वैल्यू 2 होगी तो वो कहाँ तक होती है 2 तक ही होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 हो रही है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके 3, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 चाहिए ना भैया, तो 2 चाहिए है तो 3 तक होती है, तो 3 तक अपन को पहुँचना पड़ेगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करें। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि हमसे बोला गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ऑफ 4 और इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है सॉल्व करना और x की वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर t पुट कर दिया तो ये t² माइनस ऑफ 5t प्लस ऑफ 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 0 था। इसको अपन सॉल्व करेंगे भाई, इनइक्वालिटी अपन पहले पढ़ चुके हैं 11th में। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास t-1 इंटू t-4 इज़ लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। अब रवि कर्व मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा भैया, ये इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी, इसको 0 पुट करने पे 4 आएगा, इसको 0 पुट करने पे 1 आएगा। तो पहले 1 लिख दिया फिर 4 लिख दिया। अब इक्वालिटी है तो 4 पे भी डार्क सर्कल और 1 पे भी डार्क सर्कल। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो लास्ट वाला में पॉजिटिव का साइन, फिर नेगेटिव का साइन, फिर पॉजिटिव का साइन। पॉजिटिव मतलब अपर कप, नेगेटिव मतलब लोअर कप। पूछा लेस देन इक्वल टू है तो ये वाला पार्ट। तो हमारे पास जो t है, t की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 4 हो गई और दोनों पे इक्वालिटी। और t की जगह था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू जो है वो क्या हो गई 1 से लेके 4 हो गई। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, तो 1 से लेके 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर 1 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से लेके 2 होगी तो क्या हो जाएगी 2 से लेके 3 होगी तो क्या हो जाएगी 3 से लेके 4, और 4 होगा तो क्या हो जाएगा 4 से लेके 5। यूनियन ले लें इनका तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 से लेके 5। तो इस तरीके से ये हमारे पास सॉल्व हो गया। नोट कर लो भैया, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है लॉग ऑफ, यहाँ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 टू द बेस √6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो भाई साहब ये क्वेश्चन आपको करने के पहले आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, नहीं तो सन्नाटे में जी बन जाएगा। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में अपन को पता है कि जब ये यहाँ जाएगा तो ये √6 का पावर 2 होगा, ठीक है। और ये जो बेस है जब ग्रेटर देन 1 होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है। जब बेस लेस देन 1 होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अब √6 तो 2 से बड़ा ही है भाई, 2 √4 होता है, तो इसका मतलब 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अच्छा भैया ये इक्वेशन नंबर 1 ले लिए अपन ने। अच्छा लॉग कब डिफाइन होता है, लॉग n टू द बेस भी कब डिफाइन होता है, नंबर पॉजिटिव बेस इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये नंबर कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, ये पूरी दुकानदारी कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव। तो लॉग डिफाइन कब होगा, जब ये पूरी दुकानदारी जो है पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल टू 0 भी नहीं, केवल ग्रेटर देन 0। अब हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है।
दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो अपना आंसर है। तो भाई साहब एक इनइक्वालिटी कह रही कि मसाला ग्रेड 6 से बड़ा है और एक कह रहा है मसाला 0 से बड़ा है। तो जब राजीनामा होगा तो 6 से बड़े में राजीनामा होगा, कॉमन पार्ट में राजीनामा होगा। एक कह रहा है मसाला ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एक कह रहा है मसाला ग्रेटर देन 0। तो जब इन दोनों का राजीनामा होगा, जो इन दोनों का कॉमन पार्ट आएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यहाँ पे राजीनामा इनका होगा। तो कर दो इसको सॉल्व। 6 को इस तरफ ले आओ तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ऑफ 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर को चाहो तो टी पुट कर दो, टी पुट करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1, यही होगा ना भैया। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो अगर अपन देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट आएगा -1, एक आएगा 4। इक्वालिटी है तो यहाँ भी डार्क सर्कल है, यहाँ भी डार्क सर्कल, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला पार्ट हमारे पास आंसर आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब लेस देन -1 है, लेस देन -1 है तो -1 पे क्या होता है, -1 से 0, तो ये x इज़ लेस देन 0 और ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ही आएगा इसका। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -∞ से लेके 0 और यूनियन हमारे पास आ जाएगी 4 से लेके ∞। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नोट कर लो भैया, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये ऊपर की लाइन में मिटा देते हैं, हो सकता है अब जगह आना चाहिए पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 1। इसको सॉल्व करना है। तो अपन ऐसा करें, थोड़ी देर को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को टी पुट कर दें तो ये हो जाएगा t प्लस 2 अपॉन टी माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1 को अपन यहाँ ट्रांसफ़र करते थे तो ये हो जाएगा t प्लस 2 अपॉन टी माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास t प्लस 2 माइनस t प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये t कैंसिल हो गए तो आंसर हमारे पास आ गया 3 अपॉन टी माइनस 1 इज़ पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब t माइनस 1 पॉजिटिव होगा, t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 1 से लेके इन्फिनिटी, है ना भैया। इसको सॉल्व करना अपन सीख चुके हैं तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ज़्यादा शानदार सा लग रहा है, नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा और रायता फैला दिया गया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1 का मॉड, ये है भाई साहब लेस देन इक्वल टू 2, है ना। इसको बोलते हैं रायता सवाल। रायता वाला सवाल मतलब ऐसा है, बनाना तो आसान है, फैला लो तो बटोरना कठिन है। तो अब ये जो है ये बड़ा ख़तरनाक है। अपन को पता है कि अगर x की वैल्यू मॉड ऑफ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होती है तो x की वैल्यू तो -2 से +2 होती। अब यहाँ मसाले की जगह ये है तो भैया ये मसाला है जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, इसकी वैल्यू जो है वो -2 से लेके +2 होगी। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो इनइक्वालिटी है। एक तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बट मतलब होता है एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 अपॉन ग्रेटर देन -2, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। अब करना ये है कि इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, एक तो इसको और एक इसको, और दोनों का यूनियन नहीं करना, एंड है। एंड मतलब कॉमन पार्ट निकालना है। जब दोनों का आप कॉमन पार्ट निकाल लोगे, इंटरसेक्शन करोगे तो जो होगा वो आंसर आएगा। करवा दें, सॉल्व करवा दें इसको, चलो करवा देते हैं। हमने ऐसा किया, टी पुट कर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को, तो ये हो गया t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, -2 इस तरफ आया तो +2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब t वहाँ गया तो ये 2t प्लस 1 तो हो जाएगा 3t, और +2 - 1 हो जाएगा +1 अपॉन हो जाएगा t प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास t की वैल्यू हो जाएगी
ये हो जाएगी हमारे पास, एक वैल्यू हो जाएगी -1/3, एक वैल्यू आ जाएगी -1/3 और एक आ जाएगी -1, है ना, उल्टा लिख दिया। पहले आएगा -1 फिर आ जाएगा -1/3। और यहाँ भी डार्क सर्कल, यहाँ भी डार्क सर्कल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पूछा है पॉजिटिव वाला पार्ट। तो टी की जो वैल्यू हमारे पास आई, टी की वैल्यू हमारे पास आ गई -∞ से लेके -1 और यूनियन हमारे पास आ गई 1। हाँ भाई, तो अपन ने पहला वाला सॉल्व किया था t -1/t+1 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ये हमारे पास आया था, ये हमारे पास इनइक्वालिटी आई, ये अपन ने इनइक्वालिटी नंबर 1 नोट कर ली। अपन करेंगे इनइक्वालिटी नंबर 2 सॉल्व। तो इनइक्वालिटी नंबर 2 क्या कह रहा था कि t -1/t+1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा t -1/t+1 -2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा t और -2t, तो -t, -1 -2 हो जाएगा -3/t+1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास t + 3/t+1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए होता है, नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाइड किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, ये इन्फिनिटी ये -∞, दोनों को 0 पुट करके सामान निकालेंगे तो यहाँ से -3 और यहाँ से -1, तो पहले आएगा -3 फिर आएगा -1। डिनोमिनेटर वाला -1 है, वहाँ तो हमेशा हॉलो सर्कल आएगा। न्यूमिनेटर वाला -3 है, इक्वालिटी है, इसलिए उस पर डार्क सर्कल आ जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये हमारे पास होगा और पॉजिटिव वाला निकालना है तो ये आंसर हो जाएगा। तो t की वैल्यू हो जाएगी -∞ से लेके -3 और यूनियन हो जाएगी -1 से लेके इन्फिनिटी, ये इनइक्वालिटी नंबर 2 हो जाएगी। अब अपन को इनइक्वालिटी नंबर 1 और इनइक्वालिटी नंबर 2 का इंटरसेक्शन निकालना है, तो अपन दोनों को सेम नंबर लाइन पे सेम नंबर लाइन पे बनाएंगे। तो पॉइंट देखें तो यहाँ से -1 -1/3 -3 -1 ड्रॉ करने हैं, तो पहले आ जाएगा -3 फिर आ जाएगा -1 और फिर आ जाएगा -1/3। अब पहली वाली इनइक्वालिटी कह रही है -∞ से लेके -1 पे ओपन, यूनियन 1/3 से लेके इन्फिनिटी 1/3 पे डार्क। दूसरी कह रही है -∞ से लेके -3 पे ओपन और -1 पे क्लोज और -1 से लेके इन्फिनिटी। तो अगर मैं कॉमन पार्ट देखूंगा तो इन दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो t की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, t की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल टू -3 और यूनियन आ जाएगा हमारे पास t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3। अब हमारे पास t की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू है -3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू -3। अब -3 वैल्यू होती है -3 से -2 के बीच में, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू आ गया -2। दूसरा हमारे पास t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3। अब -1/3 से ग्रेटर मतलब क्या हो जाएगा 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोनों का यूनियन मतलब -∞ से लेके -2 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई, अगला सवाल देखिए, बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस r, और यहाँ पे समेशन लगा है r इक्वल टू 0 से 20 -2021 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x + 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x + 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x + 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और अप टू x + 20 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और माइनस आ जाएगा 2021 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो देखिए, हमें एक चीज़ पता है कि अगर हमारे पास x प्लस इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है तो हम इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i लिख सकते हैं। जैसे अगर 1.2 + 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसे हम 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर +3 लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 + 3 = 4 आती है। और अगर ऐसे देखेंगे तो 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर में पढ़ी थी। इस प्रॉपर्टी का अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हम देखेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 2 और लास्ट में जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 20 -2021 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितनी बार आया,
एक बार 0 वाले केस में आया, एक बार 1 वाले केस में, एक बार 2 वाले केस में, एक बार 2020 वाले केस में। तो 0 से 2020 वाले मतलब 2021 केस हो गए। तो ये हो जाएगा 2021 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और +1 +2 +3 अप टू 2020 और माइनस हो जाएगा 2021 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब 1 +2 +3 अप टू n क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। तो n की वैल्यू 2020 है, तो n+1 की वैल्यू 2021 होगी डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया 1010 मल्टीप्लाइड बाई 2021। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। तो अपन ने आज जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज की क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करवाने का मेन एम यही है कि हम हालांकि पहले चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि अगर हम इसके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर उससे हमारे कंसेप्ट और अच्छे बिल्डअप होंगे। और ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है कैलकुलस में, इसलिए उसके बेस को स्ट्रॉन्ग करना अपना इसका मेन एम था। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के कोई अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे। ठीक है, थैंक यू।